नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओला लर्नर्स। आज मैं आपको कराने वाला हूं सितंबर 2015 का क्वेश्चंस पेपर। कंप्लीट डिस्कशन रहेगा जिसमें आपका साइंस एंड पेडागोजी दोनों का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं और इसके अलावा यदि आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर भी चाहिए तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार सार्थक बनाया जा सकता है? पोस्टर बनवाकर, निबंध लिखवाकर, बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर, या फिर पहेली प्रतियोगिता करवाकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार करवाकर आप अच्छी तरीके से इस पॉइंट का या फिर इस टॉपिक को अधिगम सार्थक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखाचित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की रेखाचित्र बनाने की कला को परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान में रेखाचित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझना और तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने पहले से पाठ पढ़ा हुआ है और कक्षा में तैयारी के कारण उनका तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। देखिए, आप बच्चों को हम कभी भी कैटेगराइज तो करते नहीं हैं, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद फिर वही कैटेगराइज वाली बात आ गई, तो ये भी नहीं करना और ये भी कोई बात नहीं होती कि उनकी रेखा चित्र बनाने की कला को परखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करें ताकि भावी अधिगम सत्र को तदनुसार बढ़ाया जा सके, यानी आगे आप उसी के अकॉर्डिंग अधिगम करा सको। क्वेश्चन नंबर 63 है कि कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावी ढंग से चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए। बच्चों को एक साथ मंच देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए, तो ये बात ही बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी, सी एंड डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, आपके पास दो परखनलियाँ ए और बी हैं। परखनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है जबकि परखनली बी में फिनोल फिथैलिन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परखनलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इसमें भरे पदार्थ प्रतीत होते हैं। किस तरह से? यदि हम HCl की बात करें या फिर आप एसिड ले लो, तो ये आपके टर्मरिक यानी कि जो आपकी हल्दी होती है इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे और ना ही ये फिनोल फिथैलिन विलयन के साथ कोई रिएक्शन करेंगे। तो ए पीला रहेगा और बी रंगहीन रहेगा, मतलब जैसा था वो वैसा ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65, अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुंह के पास लाती है। वह पॉप की आवाज़ सुनाती है, तो पॉप की आवाज़ के साथ जो गैस आपकी जलेगी वो आपकी हाइड्रोजन गैस चलेगी। और एक और बात याद रखना है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि आपकी मेटल्स जब गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? गैस किससे हो रहा है? आपका लिक्विड टू गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है, लिक्विड टू गैस में जा रहा है, यानी कि क्या होगा, जो पार्टिकल्स रहेंगे, पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि कणों की दूरी में बदलाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? और सबसे अधिक ऊष्मीयमान की बात करें तो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है या फिर हाइड्रोजन है। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ईंधन का सबसे अधिक ऊष्मीयमान हाइड्रोजन का होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कॉलम ए के सभी जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्यों के अनुसार कीजिए। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? दही जमाएगा। प्रोटोजोआ आपका मलेरिया कराएगा। राइजोबियम नाइट्रोजन कराएगा एंड विषाणु आपका एड्स कराएगा। तो फर्स्ट का डी हमें दिख रहा है फर्स्ट में, इसके बाद फर्स्ट का डी हो गया, प्रोटोजोआ का मलेरिया यानी सी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, D, C, A, B।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, बिल्कुल सही बात है। पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। केवल हरी पत्तियां नहीं करती, केवल पत्तियों में ही नहीं होता, जिनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है। रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है, उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक फल नहीं है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव संयोजन में हमारी मदद करता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 2 एड्रेनलिन हार्मोन होगा, वो आपका तनाव संयोजन में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। खंड 1 में दिए गए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड 2 से मिलाइए। जड़ किसकी खाओगे आप, गाजर की। तना किसका खाओगे आप, गन्ना का। बीज खाओगे आप मूंगफली का। एंड फल खाओगे आप सेब का। तो पहले का डी, फर्स्ट का डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया प्रोटोजोआ से होगा, पोलियो वायरस से होगा, टाइफाइड बैक्टीरिया से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये तीनों ही हैं जो वायरस से होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषी को दर्शाएगा। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हो। सेवाल, पालक, टमाटर, केला, बिल्कुल सही बात है। अमरवेल परजीवी, छत्रक परजीवी, अमरवेल परजीवी, और छत्रक आपका परजीवी और सहजीवी दोनों में ही आ जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो कि है अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण और पाचन। तो सबसे पहले आप अंतर्ग्रहण करोगे, यानी कि डी आपका सबसे पहले नंबर पे आएगा। इसके बाद उसका होता है पाचन, फिर होता है अवशोषण, उसके बाद होगा स्वांगीकरण और उसके बाद होगा निष्कासन। तो डी ई किस में दिख रहा है, डी ई मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर 2 में, DEACB ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। सिरका है, नींबू का रस है, लवण जल है, लेकिन आश्वित जल डिस्टिल वाटर नहीं होता, तो डिस्टिल वाटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। माध्यम ए माध्यम बी से अधिक सघन है। ए ज़्यादा डेंसर है, तो एस में लाइट स्लो ट्रेवल करेगी और बी में लाइट हाई स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी की अपेक्षा ए में प्रकाश की गति अधिक है, ए की अपेक्षा बी में प्रकाश की गति अधिक है। बिल्कुल सही बात है, ए की अपेक्षा बी में प्रकाश की गति अधिक है। दोनों में समान नहीं है और तुलना नहीं की जा सकती, ये कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78। हम वायुमंडल के बाहर से नहीं पिचकते हैं, क्योंकि हम इसलिए नहीं पिचकते क्योंकि हमारे अंदर और वायुमंडल दोनों के, हमारे अंदर जो दाब है ना वो वायुमंडल के दाब के बराबर है, तो वो उसे निरस्त कर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 79। पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण ये होगा, डूबने का कारण, कि वो जितना जल विस्थापित कर रहा है वह उसके भार से कम होगा। तो ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, इसलिए वह डूब रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होती है, बिल्कुल सही है। ढोलक की आवृत्ति निम्न होगी तो उसका जो तारत्व यानी कि पिच ऑफ साउंड है वो भी लो होगा। एक सीटी की आवृत्ति उच्च होती है, बिल्कुल सही है, पिच ऑफ साउंड भी उच्च होगा। सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, बिल्कुल गलत बात। पुरुष की आवाज़ तो और ज़्यादा मोटी होती है। चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, तो ऐसे 2 ग्रह आपको याद रखना है, शुक्र एंड यूरेनस है, यानी वीनस एंड यूरेनस, जो कि पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका यूरिया। अमोनिया की बात करें, अमोनिया होता है आपका वर्ड्स में, एंड यूरिक अम्ल, एक मिनट, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। इनमें से एक होता है वर्ड्स में और एक होता है आपका जलीय जीवों में। कौन सा किस में होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट कर देती हैं। तो तापमान से और पीटने से, ये दोनों ऐसे काम हैं जिनसे उसकी चुंबकीय विशेषताएं नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। टुकड़े में टूटने से नहीं होती और केवल सील करने से भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। कक्षा 8वीं का छात्र यह कहता है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। तो कक्षा 8 तक के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा। फर्स्ट, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। बच्चों को स्पष्ट कीजिए कि वस्तु में भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो कि ये निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी या तैरेगी। प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी अपेक्षावाद है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है कि आप बच्चों को एग्जाम्पल्स दे रहे हो और इसके साथ वह उनको खोजने के अवसर दे रहे हो। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है। नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। विद्यार्थियों को पहले बीज के अंकुरण का निर्देशन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की जाए। विद्यार्थियों का बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन से परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना। विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंधित तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। तो राइट आंसर यही रहेगा कि संबंधित तथ्यों के प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपने कुछ तथ्य बता दिए, अब तथ्यों के अकॉर्डिंग बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे खोज कर रहे हैं कि किस तरह से उनमें अंकुरण होगा। तो यही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 है। एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद जार से उसे ढक देता है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है, मोमबत्ती के जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो फर्स्ट है केवल कथन ए अवलोकन है, सेकंड है कथन ए और बी अवलोकन है, थर्ड है सभी कथन अवलोकन है, फोर्थ है सभी कथन अनुमान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि केवल कथन ए अवलोकन है, बाकी ये दोनों आपके निष्कर्ष हो जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं, यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। किसी बैरल को समतल पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है। ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने के लिए किस प्रकार रोकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, इसके मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं, हर बच्चा इसका अपने अकॉर्डिंग अलग आंसर दे सकता है, इसलिए ये मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है कि नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैध ठहराए जाने पर ही सिद्धांत नियम बन जाते हैं। सिद्धांत केवल जीव विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञानों में मिलते हैं, ये तो सेंसलेस है। सिद्धांत और नियम एक ही बात नहीं, दोनों अलग अलग हैं, ये वाला भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि नियम दृष्टिगोचर तथ्यों के संबंधों को साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों का स्पष्टीकरण है। सिद्धांत में स्पष्टीकरण किया जाता है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 89। कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सबसे अधिक उपयुक्त होगा। साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रेक्षण सूची या फिर कागज पेंसिल परीक्षण। बिल्कुल प्रेक्षण सूची यानी कि ऑब्जर्वेशन शेड्यूल सबसे अच्छा तरीका होता है यदि आपको बच्चे का पूरा मूल्यांकन करना हो। क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट है विज्ञान को सीखने के वाले प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, ये तो होना ही चाहिए। जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी होना चाहिए। मूल्यों को आत्मसात करना भी होना चाहिए। तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, सीखने वालों को प्रस्तुत करना नहीं होना चाहिए। उन तथ्यों को प्रस्तुत करना वो बात अलग हो जाती है, लेकिन सीखने वालों को प्रस्तुत करना कोई सेंस नहीं होता। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए मैं आपसे अगेन बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।